नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग प्रयागराज के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफसीआई जो आपका वैकेंसी लेके आने वाला है, एफसीआई वैकेंसी एजी थर्ड के बारे में। तो आप देख रहे होंगे, थंबनेल में आपको दिख रही होगी और सामने स्क्रीन पे भी होगा। कंप्लीट आपका जो इसका डिटेल्ड है ना, सारा का सारा मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि हम आपको बताने वाले हैं कि एक एक्सपेक्टेड जो वैकेंसी आएगी वो कितनी आएगी। उसके बाद आपने देखा होगा एलिजिबिलिटी कौन कौन से लोग होते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, और इन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। स्पेशली ये वीडियो हमने बनाया है अपने एक स्टूडेंट्स, हमने हाल में ही एक यूट्यूब चैनल से ये जो आप देख रहे हैं वीडियो हाल में बनाया है, और हमारी वहां कक्षा चल रही है बिहार कृषि परीक्षा वाली क्लास। तो बिहार कृषि परीक्षा वाली क्लास के वीडियोस में एक बच्चा ने हमें कमेंट्स किया था। कमेंट्स में उन्होंने लिखा था, गौरव मौर्य जी ने, सर एफसीआई मेंस को लेके कोई वीडियो अपलोड करिए, अच्छा एक्सप्लेन करते हैं आप। तो स्पेशली ये वीडियो उनके डिमांड पे है, और आप यहाँ देख रहे होंगे हमने एक कोटेशन भी लिखा हुआ है कि एक्शन इज की फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस, एंड हियर वी आर विद द न्यू वीडियोस ऑफ एफसीआई एजी 3 फॉर यू ऑल। और ये डेडिकेट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। कीप वॉचिंग एंड कीप मोटिवेटिंग। तो आइए, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शुरू करेंगे आज के इस वीडियोस को, जहां पे हम देखने वाले हैं एफसीआई एजी 3 के डिटेल नोटिफिकेशंस और उसके डिटेल्स को। तो आइए, एक एक्सपेक्टेड सीट्स की जो बात की जा रही है, अलग अलग चैनल पे अलग अलग तरह के लोग बात कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे जो बात करूंगा एफसीआई एजी 3 के लिए करूंगा। नंबर ऑफ पोस्ट जो है ना, मैंने एकदम मिनिमम लिखा हुआ है, आप जाके देखिएगा। ये 400 to 500 आपका जो वैकेंसी है वो आना है। पॉसिबिलिटीज है कि ये प्लस होगा। कितना होगा जी? प्लस होगा। ये इसमें ऐड होने वाले हैं। मैं एक छोटा सा सजेशन दूंगा, वो सारे आईबीपीएस एफओ एस्पिरेंट के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं पिछले 5 वर्षों से बच्चों को गाइड कर रहा हूं और देख रहा हूं, और मेरे सामने न जाने कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं और बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आई नो वेरी वेल व्हाट इज द रीजन कि बच्चा सिलेक्शन कैसे ले रहा है और रिजेक्शन में कैसे चला जा रहा है। तो एक छोटा सा आपको कहानी कहना चाहेंगे, एक बात बताना चाहेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि लोग ताड़ से गिरते हैं ना तो खजूर पे रुक जाते हैं। तो एफसीआई की जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ताड़ दैट मींस आईबीपीएस एफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वहां पे बाय डिफॉल्ट, गॉड फॉरबिड, भगवान ऐसा बिल्कुल ना करें, पर यहां पे थोड़ा सा कंपटीशन में दिक्कतें आ जाती हैं, नंबर ऑफ सीट्स डिक्रीज होते जा रही है। तो मैं एक छोटा सा सजेशन दूंगा कि अगर आप एफओ एस्पिरेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत गुड न्यूज है। बाकी एग्रीकल्चर के एस्पिरेंट तो यहाँ पे होंगे ही होंगे। तो आइए देखते हैं, एक्सपेक्टेड सीट्स आपके 400 से 500 हैं। ये प्लस ही होंगे, माइनस होने की पॉसिबिलिटीज कम है। बाकी देखा जाएगा नोटिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि लगा तो तुक्का ही रहे हैं, है ना। पर हाँ, एक एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बिहेव पे आपसे बातें कर रहे हैं। नाउ एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। बीएससी एग्रीकल्चर वाले लोगों के लिए पोस्ट है। साथ ही साथ बीटेक एग्रीकल्चर, इनकी भी एक छोटी सी कंप्लेंट होती है, वो हमेशा के लिए होती है कि सर बीटेक वालों को क्यों छांट दिया जाता है, क्यों अलग कर दिया जाता है। तो अगर हमारे बीटेक वाले भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो एफसीआई एजी 3 की वैकेंसी जो है वो आपके लिए भी है। आप इसकी प्रिपरेशन में प्री प्लान रहिए और लगे रहिए। तो बीटेक एग्रीकल्चर है, या फिर आप साइंस ग्रुप से हैं, साइंस ग्रुप बेसिकली हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बिल्कुल साइंस ग्रुप से हैं तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। एज वेल एज आप देखेंगे एज रिलैक्सेशन हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि एज का क्या क्राइटेरिया है। तो 21 ईयर से लेके 27 ईयर ओल्ड तक हैं अगर आप, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है ये। अलग अलग रिजर्वेशंस की अलग अलग चीजें वेरीज हो जाएंगी आपके रिजर्वेशन वाइज, बट अगर आप यूआर कैटेगरी में आते हैं, अनरिजर्व्ड आते हैं, तो आपका एज 21 वर्ष से लेके 27 वर्ष तक होता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। एलिजिबिलिटी हमने देख लिया, पोस्ट हमने देख लिया, एज हमने अपनी क्राइटेरिया देख ली। अब देखते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, जो सबसे मेजर अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो सिलेक्शन के लिए आप समझ लीजिए कि आपका 2 पेपर होने वाला है। कितना पेपर होने वाला है? 2 पेपर होने वाला है। कौन कौन पेपर होगा जी? एक फेज 1 होगा और दूसरा फेज 2 होगा। फेज 1 और फेज 2 एफसीआई के पेपर में, एफसीआई AG3 के पेपर में फेज 1 और फेज 2 आपको देना होगा। फेज 1 में आपके 4 विषय होंगे। कौन कौन से होंगे सर? तो पहला आपको पढ़ना होगा इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा आपको पढ़ना होगा रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा आपको पढ़ना होगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, चौथा आपको पढ़ना होगा जनरल स्टडीज। ये चारों ही सेक्शन से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे जी? 25, 25, 25 और 25। मार्क्स की बात करें तो each questions carry 1 marks in phase 1 एग्जाम। जो एफसीआई का फेज 1 होगा कौन सा होगा जी? तो 25 क्वेश्चन तो 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन तो 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन तो 25 मार्क्स और 25 क्वेश्चन तो 25 मार्क्स, है ना। तो 25 क्वेश्चन हो गए आपके, 25 मार्क्स हो गए आपके और 15 मिनट टाइम हो गए आपके एक सेक्शन के लिए। तो अल्टीमेटली यू कैन से दैट कि द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100 एंड टोटल मार्क्स विल बी, ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स विल बी 100 और जो टाइम होगा 15 into 4, क्योंकि चारों सेक्शन को 15 मिनट मिल रहे हैं तो 15 into 4 60 मार्क्स। आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें कि ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है। इस पेपर के मार्क्स के बिहाफ पे आपका कोई सिलेक्शन नहीं होगा। ये पेपर सिर्फ आपको क्वालिफाई हो जाना है, तो आपको जोर उतना लगाना है जहां से ये दरवाजा खुले और आपकी एंट्री फेज 2 में हो जाए। अब हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगा। फेज 1 आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वालिफाइंग है, 4 सब्जेक्ट हैं, 25-25 क्वेश्चन होंगे, 25-25 नंबर का होगा और सारे सेक्शंस में आपको 15-15 नंबर के 15-15 मिनट के टाइम मिल जाएंगे। तो अब फेज 1 के बाद फेज 2 जो स्पेशली डिमांड था गौरव मौर्य जी का उनके लिए कि पेपर 2 जो मेंस होता है उसको समझा दो। तो मेंस में बेटा क्या होता है, सबसे ध्यान से सुन लीजिएगा। फॉर्म को जब आप फिल करेंगे तो उसके टाइम 2 कैटेगरीज होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। वो ऑप्शंस आपको चूज करना होता है। पहला एक कैटेगरी होगा जो एग्रीकल्चर के साथ आप बोटनी और जूलॉजी को जाएंगे और दूसरा एक कैटेगरी होगा जहां एग्रीकल्चर के साथ आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को जाएंगे। तो आज हम बताने वाले हैं ये दोनों तो आपने चूज कर लिया फॉर्म को फिल करते समय। मैं आगे आपको सब्जेक्ट्स दिखा देता हूं थोड़ा सा कि कहां कहां क्या क्या पढ़ना है। ये आपके एग्रीकल्चर के टॉपिक हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सीरियल्स एंड पल्सेस, या फिर आप एलिमेंट्री ऑफ इंटमोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, या फिर आप बॉटनी में आप देखोगे सेल बायोलॉजी टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, जेनेटिक्स, प्लांट क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, लाइफ प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशंस, मूवमेंट्स, बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो ये आपने देखा एग्रीकल्चर का और एग्रीकल्चर के साथ बोटनी का। मैं थोड़े टाइम में आपको अगला भी दिखा देता हूं। अगला क्या है जी? जूलॉजी। तो जूलॉजी के साथ आप जाना चाहते हैं तो जूलॉजी दैट मींस कि आपको एनिमल की स्टडी करनी है। तो एनिमल सेल एंड टिश्यूज पढ़ने हैं, इसमें ऑर्गन सिस्टम उनके पढ़ने हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन पढ़ने हैं, एनिमल क्लासिफिकेशंस पढ़ने हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स पढ़ने हैं। तो बोटनी हमने देख लिया, जूलॉजी हमने देख लिया, एग्रीकल्चर हमने देख लिया। नाउ अगर आपको लगता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ जाना चाहिए तो यू कैन सी कि क्या क्या पढ़ना है। एक तो आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना होगा केमिस्ट्री में सबसे पहले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज पढ़ने होंगे, बेसिक्स ऑफ अल्कलीज पढ़ने होंगे, है ना। उसके बाद कुछ अल्काइंस, अल्कोहल्स, एलिडिट्स एंड सीड्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये भी टॉपिक आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि केमिस्ट्री के साथ आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है। तो फिजिक्स में मेजरमेंट है, बेसिक फिजिक्स है, लाइट्स और इलेक्ट्रिसिटी है। तो अब आप इजीली डिसाइड करेंगे फॉर्म भरते समय कि आपको कौन सी चूज करनी है, एग्रीकल्चर बोटनी जूलॉजी, या फिर आपको क्या चूज करना है एग्रीकल्चर के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री। ये अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स, कोर कॉन्सेप्ट्स जो आपके पुराने रहे हैं उसके हिसाब से आप करेंगे। नाउ अब बात करते हैं, पेपर आपने चूज कर लिया है, या फिर बोटनी के साथ हो या जूलॉजी के बात हो। अब यह है कि सर कहां से कितना आएगा और किसके लिए क्या समय होगा। तो फेज 2 में आप देखेंगे कि ये 4 पेपर फिर से होंगे आपके पेपर 1 में। फेज 2 में 2 पेपर है। पहला तो आपका जो बेसिक्स होने वाला है, जहां पे क्या मिलेगा, जहां पे आपको
इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगा, रीजनिंग एबिलिटी मिलेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मिलेगा, जनरल स्टडीज मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें हम आपसे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो फेज 1 में ये चारों 25-25 के थे, बट फेज 2 में भाई इंग्लिश तो 25 होगा, रीजनिंग भी 25 होगा, है ना। एक मिनट, सॉरी, आपका जो इंग्लिश होगा वो 25 होगा, उसके बाद रीजनिंग जो होगा ये भी 25 होगा, उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स जो होंगे ये भी 25 होंगे, बट जनरल स्टडीज जो होंगे ना, जनरल स्टडीज जो होंगे वो 45 के हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये कितने मार्क्स हो गए, आप देखेंगे 25 25 25 75, और 75 में फिर आप 45 जोड़ लेंगे तो ये 120 हो गए ईच। अब ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120, ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स, कितना होगा जी, इनटू 1 मार्क्स। तो अब ये नंबर कितना हो जाएगा, 120 नंबर हो जाएगा। और इसके लिए टाइम क्या निर्धारित होगा, तो टाइम जो आपका होगा वो 90 मिनट्स का होगा। कितना होगा, टाइम जो होगा वो 90 मिनट्स होगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, ये 4 टॉपिक एग्रीकल्चर के अलावा जो अब आप आ रहे हैं फेज 2 में, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है, रीजनिंग एबिलिटी पढ़ना है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पढ़ना है। ये तीनों आपके 25-25 क्वेश्चंस होंगे और 25 नंबर के होंगे। उसके बाद जनरल स्टडीज आपके जो होंगे वो थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, तो जनरल स्टडीज में 45 क्वेश्चंस होंगे और उसका जो मार्क्स होगा वो भी 45 होगा। तो फेज 2 का पेपर 1 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, और टाइम कितना है, 90 मिनट। नाउ उसी टाइम पे जैसे ही आपका ये ओवर होता है, आपको इसका दूसरा पेपर मिल जाता है। अब आपने चूज कर लिया था एग्रीकल्चर और आपने चूज कर लिया था बॉटनी जूलॉजी, आइदर आपने चूज किया था एग्रीकल्चर के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो यहां पे भी जो आपके सवाल होंगे ना, इन तीनों सेक्शन से, एग्रीकल्चर बॉटनी जूलॉजी, तीनों से कितने होंगे, 20-20-20 होंगे। कितने होंगे जी, 20 एग्रीकल्चर होगा, 20 बॉटनी होगा और 20 जूलॉजी होगा। ये 60 प्रश्न फिर आपके हो जाएंगे। बट यहां पे ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। तो अल्टीमेटली 120 आपका 20 60 40 और 60 है ना, ये कितने हो गए, 60 इंटू 2, तो आपका ये हो गया 120, 120 मार्क्स। तो 120 नंबर पेपर 1 और 120 नंबर पेपर 2, मतलब कि 240 नंबर पे आपका रिजल्ट बनेगा। क्लियर है। अब एक और भी डाउट होगा कि क्या सर इंटरव्यू भी होता है, तो इंटरव्यू एजी 3 के लिए नहीं होता है, एजी 1 में होता है ना। आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई डाउट होगा तो आप हमें हमारे नंबर पे संपर्क करिएगा, नंबर मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा, है ना। तो देखते हैं, जूलॉजी और ये सारा सिलेबस भी आपको दे दिया था, पैटर्न भी हमने दे दिया है, एज वेल एज आप ये ग्रुप ए ग्रुप बी वहां पे चूज करेंगे जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, बॉटनी जूलॉजी के साथ जाएंगे या फिर एग्रीकल्चर में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका ये जब पेपर होगा, इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होने वाला है ना। तो क्या है, इंटरव्यू आपका यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। मैं एक बार डिटेल्ड फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। जो आपका ये एफसीआई का पेपर होगा, एफसीआई का जो आपका पेपर होगा वो 2 फेज में होगा। फेज 1 जो होगा क्वालिफाइंग होगा, वहां पे 4 विषय जो आपको मिलेंगे, मैंने डिटेल्ड आपको बताया है ना। 4 विषय 25-25 क्वेश्चन के होंगे, 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर होगा और टाइम आपका 60 मिनट होगा। और वो पेपर क्वालिफाइंग है। जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं, फेज 2 में आते हैं। फेज 2 में आपको 2 पेपर देना होता है। पेपर 1 जो है 25 नंबर रीजनिंग, 25 नंबर मेंटल एबिलिटी, 25 नंबर का आपका जो है वो लैंग्वेज इंग्लिश है, एज वेल एज उसमें 45 मार्क्स का आपका जीएस ऐड हो जाता है। तो कुल 120 प्रश्न हो जाते हैं, 120 मार्क्स हो जाता है और टाइम जो होते हैं वो 90 मिनट्स के होते हैं। नाउ जैसे ही ये ओवर होता है, आपका पेपर 2 सेम डे स्टार्ट हो जाता है। और पेपर 2 में आपने जो चूज किया था अपना, एग्रीकल्चर के साथ बॉटनी जूलॉजी या फिर एग्रीकल्चर के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी आपने चूज किया था वैसा पेपर आपको देखने को मिलेगा। और वहां आप देखते हैं कि 20-20 क्वेश्चन तीनों सेक्शन से होते हैं एंड ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स। तो 120 यहां पे हो जाता है। 240 नंबर पे आपका मेरिट बन के जाता है।
बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है, इंटरव्यू की कोई चक्कर इसमें नहीं है AG3 के लिए। उसके बाद मैंने इस वीडियो में सैलरीज की बात नहीं की है, मैंने इस वीडियो में कैसा लाइफ होगा, कैसा क्या होगा, इसकी बातें नहीं करी है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमारा एक ऑफलाइन स्टूडेंट है जो अभी कोलकाता के अंदर FCI में वर्किंग है। मैं बहुत ही जल्द उनके साथ एक वीडियो करके क्या एक्सपीरियंस है एज वेल एज क्या सैलरी है, क्या वर्क प्रोफाइल है, कितना क्या कुछ मिलता है, और जब वो प्रिपरेशंस के टाइम में थे तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी, या फिर वो अपने प्रेशर्स को कैसे बैलेंस कर रहे थे, ये सारा डिटेल डिस्कशंस होगा उसके बीच। और आपको साथ ही साथ एक छोटा सा सूचना भी दे देंगे कि भारत के सभी कृषि संबंधित परीक्षाएं, चाहे वो यूपी स्टेट से हो, चाहे वो MP स्टेट से हो, चाहे वो बिहार स्टेट से हो, राजस्थान से हो, XYZ किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के इस प्रयागराज शाखा में ऑफलाइन कक्षा उपलब्ध है। आप दिए गए नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके आप विशेष जानकारी ले सकते हैं। और एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वीडियो से आपको लाभ मिल रहा होगा, आपने बहुत सारा प्यार दिखाया है, अगर आपको लाभ मिल रहा है, अगर आपको फायदे दिख रहे हैं, तो प्लीज आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए आपका अपना चैनल एग्री कोचिंग प्रयागराज। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियोस में जहां डिटेल्ड और भी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और एक पंक्ति बोलना चाहेंगे, जय जवान, जय किसान और जय कृषि विज्ञान।